प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू।
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मंगलवार की इस खूबसूरत सुबह में हम आपका खैर मकदम करते हैं और यीशु मसीह के जलाली और कय्यूम नाम में हम आपको मुबारकबाद देते हैं। खुदा ने आपके कई सालों में, कई दिनों में एक दिन और दिखाया है और चाहता हूँ खुदा आप इस तरह हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल आपकी इसी तरह मदद करते रहें। आप खुदा के लोग हैं, खुदा के अंदर खुश और खुर्रम रहें, खुदा के नाम को मुबारक कहते रहें, हर चीज़ में उसको पहला दर्जा देना सीखें। आइए आज कलाम की एक खूबसूरत आयत के ज़रिए से, जिससे मेरे को और आपको बरकत मिलनी है आज, और आप बरकत पाएंगे, मैं भी बरकत पाऊंगा। तो आइए इस आयत को, इस इबारत को अपने जहन में नक्श करें। खुदा के बंदे ने ये बात बहुत ही तजुर्बे के साथ लिखी है। हाँ, बाइबल बताती है जो आदमी इंसान पे भरोसा रखता है वो बेईमान की रेत के मानिंद होगा, कभी भलाई नहीं देखेगा, बल्कि बेईमान की बेआब जगहों में और गैर जमीन शोर में रहेगा, जहां पे कुछ नहीं होता, जो जमीन बेकार है, जहां पे खेती भी नहीं होती, फल पैदा नहीं होते, ऐसे आदमी के लिए वाली जगह है। लेकिन मैं इस मलाउन वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे एक बरकत की बात बता रहा हूं, सुनिएगा। और 7वीं आयत में लिखा है, और मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल करता है। देखिए यहां पर एक शख्सियत की बात सामने आई और वो कह रहे हैं मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल रखता है। और लिखा कलाम में, और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। हम तवक्कुल तो रखते हैं खुदा पे, क्या खुदा का बेटा मेरे लिए कर सकता है, लेकिन उम्मीद तोड़ देते हैं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना हमारी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन जो खुदा पे तवक्कुल रखता है वो खुदा को अपनी उम्मीदगाह मानता है। वो ऐसी जगह मानता है जहाँ से होगा काम, यहाँ से इनकार नहीं होगा। पूरी उम्मीद है उसे, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये उम्मीद होती है एक इंसान की। अगर आप खुदा पे भरोसा रखते हैं तो ये आशा भी रखिए कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदा मेरे लिए आसमान को झुका सकता है, खुदा मेरे लिए हवा और पानी को डर सकता है। एक दिन इसहाक की उम्मीद टूटने लगी और बाइबल में लिखा है वो जहां रहता था खुदावंत से कहने लगा, नहीं यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा ने उससे कहा यहीं पे जोत और यहीं पे बोत, तो इसी साल में 100 गुना पाएगा। वो तो देख चुका था जमीन बहुत खराब है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना कुछ है, कुआं खोदते हैं तो कुएं में पानी नहीं मिलता है, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन जब उसने, खुदा ने उससे कहा यहीं पे रहे, यहीं पे जोत, यहीं पे बो। इसहाक ने खुदा पे तवक्कुल करा और इस उम्मीद पे वहीं 1 साल रहा और 1 साल में उसने 100 गुना पाया। आए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर तुम खुदा की खिदमत करते हो, अगर आप कोई कलीसिया चला रहे हैं और वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा, उम्मीद रखिए। आज आपसे कहना चाहता हूं, इसी साल में आपकी आशा को खुदा बाप टूटने नहीं देगा। जिस तरह उसने इसहाक को 100 गुना दिया, आपको 100 गुना देगा। सिर्फ खुदा पे उम्मीद रखिए, खुदा पे तवक्कुल रखिए और ये खुदा बाप को अपनी उम्मीद का मानिए। खुदावन आपके लिए सब कुछ कर सकता है, खुदावन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और लिखो मुबारक है वो आदमी जो खुदा पे तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है, क्योंकि वो उस पेड़ की मानिंद होगा। आप सुनिएगा, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा, उस पेड़ की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाता है। अब देखिए पेड़ बहुत जगह लगाए जाते हैं, बहुत से पेड़ सड़क के किनारे भी हैं, बहुत से पेड़ जो झाड़ी में भी हैं, लेकिन बाइबल बताती है वो उस पेड़ की मानिंद होगा जो पानी के किनारे लगाए गए। आप लोग सफ़र करते होंगे अपने शहर से निकल के बाहर और हिंदुस्तान से निकल के बाहर, तो आपने बहुत बार एक बात को देखा होगा कि दरिया के किनारे जितने पेड़ लगे होते हैं उन्हें कौन पानी देता है? अपना बढ़ते हैं, फलते हैं और फूलते हैं, कभी भी उनकी हरियाली ख़त्म नहीं होती है। और बाइबल बताती है जो खुदा पे तवक्कुल रखता है और उसको अपनी उम्मीद का मानता है कि हाँ मेरे खुदा बाप मेरे को करेगा। जब खुदा बाप इब्राहिम से बात कर रहा था, इब्राहिम को तो उम्मीद थी, वो अपने बेटे से एक दिन उसने कहा था खुदा बाप देगा, उसे उम्मीद थी, वो खुदा पे तवक्कुल रखता था। लेकिन जब वो कह रहा था कि अगले साल तेरे पास बेटा होगा, तो सारा हंस रही थी। उसे इस बात पे तवक्कुल निकता नहीं था कि मुझ जैसी बुढ़िया औरत से, 90 साल की औरत से कोई बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन इब्राहिम ने अपने खुदा को अपनी उम्मीद का माना, क्योंकि बाइबल बताती है खुदा के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो आपके लिए आसमान के झरोखे खोल देगा,
वो आपका हाथ कभी किसी के आगे फैलने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप खुदा पे तवक्कुल रखते हैं और उसकी उम्मीद का मानते हैं तो बाइबल बताते वो उस पेड़ की मानिंद है जो दरिया के किनारे लगाया गया। आगे लिखा है जो दरिया के किनारे लगाया गया और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाता है। देखिए, पेड़ तो लगाया गया था दरिया के किनारे, थोड़ा सा दूर होगा, तो उसने जड़ कहाँ फैलाई? जहाँ पे पानी था। हम एक गाना गाते हैं, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। हमारे लिए दरिया, लोग खुदा का बंदा हिजकेल कह रहा था कि खुदा के घर से जो पानी निकलता है, जो दरिया निकलता है, जब वो समुंदर में जाता तो जो खारा होता उसे भी मीठा बना देता है। खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए पानी का काम कर रहा है। एक दरिया है वो, उसका पानी हमें सींच रहा है और लिखा वो अपनी जड़ें दरिया की तरफ फैलाता है और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना होगा। आप गर्मी में देखते हैं पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, टहनियाँ सूखी दिखती हैं, उनके फल तक गिर जाते हैं और गर्मी में बहुत बार फल पैदा ही नहीं होते। लेकिन बाइबल में लिखा है जब गर्मी आएगी तो उसे कोई खतरा ना होगा। गर्मी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में भी, आपके बिजनेस में, आपकी एजुकेशन में, आपके सफ़र में, आपके घरेलू ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदारी में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पेड़ हैं जो खुदावन के किनारे लगाए गए हैं तो बाइबल बताती है उसे गर्मी से कोई खतरा नहीं होगा। गर्मी से तो आपको और हमें भी खतरा होता है। जब हम गर्मी में धूप में बाहर निकलते हैं तो छाता लेके निकलते हैं या कोई कपड़ा मुंह पे डाल के चलते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे और हमारे शक्ल बस शक्ल ना हो जाए। और बाइबल बता रही है जब उसमें गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना होगा, बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। गर्मी के अंदर पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जो पेड़ दरिया के किनारे लगाए जाते हैं वो उनके पत्ते कभी सूखते नहीं है बल्कि हरे रहते हैं। इसी तरह अगर आपका तवक्कुल खुदा पर है, आपकी जिंदगी में नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, आपकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलातें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप खुदा पे तवक्कुल करते हैं तो आप पे ऐसी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन बाइबल बताती गर्मी में भी, नेगेटिव हालत में भी आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे। जैसा आप अच्छे वक्त में थे वैसे बुरे वक्त में भी रहेंगे। खुदावन आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा, खुदावन आपको किसी के हाथ में फैलाना देगा और आगे लेगा। और खुशहाली का भी उसे कुछ खौफ ना होगा। खुशहाली जो सूखा आएगा, बहुत बार सूखा होता है ना, बारिश ही नहीं हो रही, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, बारिश ही नहीं हो रही, लोग हाहाकार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बता रही है वो पेड़ जो खुशहाली में हो उससे उसे कोई खतरा नहीं। भैया 4 महीने ना हो बारिश, लेकिन मैं तो दरिया के किनारे लगा हूं। अगर आप खुदा के किनारे लगे हैं तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदा पे तवक्कुल रखता है, सूखे वक्त में भी वो परेशान नहीं होगा। नौकरी छूट गई आपकी फिर भी परेशान नहीं होगा। कहता रहता खुदा बाप, कौवों को देखो जो ना बोते ना काटते, तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है और तुम्हारी कदर तो उनसे कहीं ज्यादा है। उसने मेरे को और आपको अपने हाथ से बनाया है, तो वो हम अपना इनकार कैसे कर सकता है? क्योंकि हम उसके खुद हैं, तो वो खुद का इनकार नहीं कर सकता। और आगे यूं लिखा है और खुशहाली को उसे कुछ खौफ ना होगा और वो फल लाने से बाज ना आएगा। यानी सूखे वाले दिनों में भी जहां हर पेड़ के अंदर से पत्ते झड़ गए, वो ठूट की तरह खड़े हैं, लेकिन अगर आप दरिया के किनारे लगाए गए हैं या आप खुदा पे तवक्कुल रखते हैं, आपकी जड़ें दरिया की तरफ फैल रही हैं, तो सूखे वर्ष में भी आप फल लाने से बाज नहीं। इसके माने में आपको बता रहा हूं कि आपका बिजनेस बिल्कुल डंप नहीं होगा सूखे हाल में। जैसे आजकल हिंदुस्तान में ट्रेंड चल रहा है, भैया बहुत मंदी चल रही है, बहुत मंदी चल रही है। मैं कि ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इस वक्त में भी अच्छी तरह अपना जीवन बिता रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो दरिया के किनारे लगे। आपके दरिया कहाँ है? आपका ज़बूर 92 की 13वीं आयत में लगे, जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं। आप पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं आज, अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त हैं, अपने रिश्तेदारी में रहते हैं,
लेकिन अगर आप खुदा के घर में लगाए जाएंगे तो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। हिंदी में लिखा है वो फूलेंगे और फलेंगे और पुराने होने पर भी लहलाते रहेंगे। खुदा बाप ये नहीं कह रहा हर चीज की एक उम्र होती है, हर एक चीज की एक उम्र होती है, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, वक्त के साथ साथ सब चलते हैं। लेकिन बाइबल तो ये बता रही है जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं उनके लिए वक्त कोई भी कीमत यानी मतलब नहीं रखता, क्योंकि वक्त तो खुदा के हाथ में है। जो यशोव के ज़माने में वक्त को पीछे धकेल सकता था और हिजकिय्याह के उस ज़माने में 15 साल बना उसके बढ़ा सकता था, तो वो खुदा क्या नहीं कर सकता आपके लिए। यशोव का खुदा पे तवक्कुल था, लड़ाई हो रही थी तो कहा आए खुदा बाप सूरज को रोक दे और चांद से कह कि ठहर जा, रुक गया। जब तक वो जीत नहीं गए सूरज डूबा नहीं, क्योंकि लड़ाई सूरज डूबने तक होती थी, उसके बाद खत्म हो जाती थी। खुदावन का तरीका अजीब और गरीब है और लिखा वो सूखे में भी फल लाने से बाज नहीं आएगा। सिर्फ क्यों? वो कौन है? जो खुदा पे तवक्कुल रखता है, जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं। वो खजूर के पेड़ की मानिंद बरोमंद होते हैं। खजूर का पेड़ आप जानते हैं रेगिस्तान में होता है और उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल, उसके पत्तों को छू लेना तो अपने हाथों में जख्म कराना है। लेकिन उसके फल, पानी नहीं मिल रहा, गर्मी में है, लेकिन उसके फल बहुत ही कीमती होता है। सेहत के लिए सबसे अच्छा फल वही होता है। अरब कंट्रीज में होता है खजूर का पेड़, जहाँ पे रेत ज़्यादा होती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। और यूँ लिखा है लबानोन के देवदार की मानिंद बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कहाँ? अगर हम खुदा के घर में लगाए गए। आप कहाँ लगे हुए आजकल? कहेंगे हम तो अपनी नौकरी पे लगे। हाँ, नौकरी करना गलत बात कोई है? खुदा बाप ने मना कोई करा? खुदा का बंदा न्यू टेस्टामेंट का हीरो पौलुस टेंट सिल के अपना गुजारा करता था, तो उसमें खुदा को कोई दोष दिया? चाहता तो कहता मैं तो घोड़े की सवारी करता था, मैं तो राजा का हुक्म मान के लोगों को पकड़ के जेल खाने में डालता था। उसने कोई तोहमत नहीं लगाई खुदा पे। टेंट सिल के अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारी। खुदा ने तो आपको अच्छी नौकरी दे रखी है, 6 दिन खूब नौकरी करिए, लेकिन खुदा पे तवक्कुल रखने वाले इतवार को कोई सा काम नहीं करते, क्रिकेट खेलने नहीं जाते, रिश्तेदारी में नहीं जाते, लेकिन उस दिन वो चर्च जरूर जाते हैं, वो खुदा की इबादत करने जरूर जाते हैं। अगर आप तवक्कुल रखते हैं तो आप जरूर खुदा की इबादत करेंगे। आइए आपको एक जगह और लेकर चलूं, ज़बूर 121। आज का कलाम आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर पाऊं। ख़त्म होना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि बाइबल तवक्कुल के ऊपर बहुत जोर डाला है, क्योंकि तवक्कुल ईमान से ज़्यादा मतलब रखता है। आप ईमान रखते हैं, सलीब टांगते हैं, घर में फ़ोटो लगाते हैं, गलती एक बात है कि यीशु पे तवक्कुल नहीं रखते हैं। लेकिन खुदा का बंदा ज़बूर 125 में कहने लगा जो खुदावन पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सय्यून की मानिंद है, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। आप सुनते हैं जब दुनिया खत्म होगी, और ये भी कहा इस पहाड़ से कहना उठ के समुंदर में गिर जाएगा, लेकिन सय्यून पहाड़ वो है जो अटल है और कभी वहां से हिलेगा नहीं। आसमान से जब खुदा बाप आएगा तो वो वहीं पर आएगा सय्यून में। हम कहते भी हैं सय्यून देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। और लिखा जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं वो सय्यून पहाड़ की मानिंद है, जो अटल है और कभी टलता नहीं। और ऐसा है जैसे जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं वो उन लोगों की मानिंद है जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से लेकर अब तक खुदावन अपने लोगों को घेरे रहेगा। अगर आप खुदा पे तवक्कुल रखेंगे, जिस तरह खुदावन का शहर, जहाँ पे खुदावन का देश पहाड़ों से गिरा है, इसलिए दूसरे मुमालिक के लोग इसराइल पे और यरूशलेम पर कब्जा करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, वैसे खुदावन हमें चारों तरफ से घेरे रहेगा। अगर आपका तवक्कुल है खुदा पर, जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं। बाइबल में लिखा है खुदा पे तवक्कुल रखो तो अपने फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजेगा।
समझ में आ रहा है कि हम खुदा पे तवक्कुल रखें तो खुदावन हमारी जिंदगी को कोता नहीं होने देगा। सिर्फ हमारी ही नहीं, जब धर्मी जन खुदा पे तवक्कुल रखता है वो अपनी जिंदगी में त्यागा नहीं जाता और खुदा उसको थामे रहता है। मूसा ने खुदा पे तवक्कुल करा, उसकी बीवी और उसके बच्चों का जिक्र आगे नहीं आया है, लेकिन कलाम में जब खुदा ने तवक्कुल करा तो खुदा ने उसकी मदद करी, उसको अपने हाथों से दफनाया। और जिब्राइल उसको खुदा के सामने ले जा रहा था उठा के, तो मिकाइल ने उसको वो शैतान ने रोका तो मिकाइल आके लड़ा था उससे, और इब्राहिम की बॉडी को खुदा के सामने लेके गए, क्योंकि मूसा का तवक्कुल खुदा पे था। वो जानता था मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। 40 साल हिसर के अंदर उसने अपने आप को खर्च करा और 40 साल उनको जंगल में लेके चलता रहा। 80 साल 40 साल फिर उसने देखा तो उसे कनान में जाना था, कनान में नहीं जा सका। बंदे ने खुदावन के साथ 80 साल रहा और 40 साल में सुख देखा। हम तो चाहते हैं 3 साल की ट्रेनिंग में उम्र भर का सुख देखें। आप खुदा पे तवक्कुल करिए, खुदावन आपको बरकत देने जा रहा है। एक आयत आपके साथ और बांटना चाहता हूं जिससे आपको बरकत मिलेगी। जबूर की किताब है और उसका 37वां बाब और उसकी 3री आयत में खुदा पे आप तवक्कुल लगते हैं, सो वंडरफुल। लेकिन यहां पे दाऊद ने एक बात का इजाफा और करा है और कह रहा खुदा पे तवक्कुल कर रख और नेकी कर। जितने खुदा पे तवक्कुल रखते हैं वो सदा नेकी करते हैं, यानी भला करते हैं। लेकिन देखने में तो ये आता है हम खुदा के साथ खड़े हैं लेकिन हम दूसरों पे नेकी नहीं कर रहे। यीशु मसीह के लिए लिखा है, यीशु मसीह 3.5 साल तक इस दुनिया में खुदा के काम के लिए चलता फिरता रहा और उसने वो भलाई करता रहा सबके साथ। उसने ये नहीं कहा कि मैं पतरस के साथ भलाई करूंगा। उसने जब गसमनी बाग में पतरस ने एक का कान काट दिया तलवार से तो खुदावन यीशु मसीह ने उसके साथ भी भलाई करी। जो उसे पकड़ने आए थे, बताइए, जो उसे पकड़ने आए थे और उसको हाकिम के पास ले जाना चाहते थे, यीशु मसीह ने उसके साथ भलाई करी। इसी तरह खुदा का बंदा कह रहा है खुदावन पर तवक्कुल कर और यूं लिखा है नेकी कर, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। अगर आप खुदा पर तवक्कुल रखते हैं तो नेकी करना शुरू करिए, नेकी करिए खुदा के लोगों के साथ, क्योंकि खुदावन ने सिखाया हमें नेकी करना। जब तकरीबन 5000 लोग और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं यीशु मसीह का कलाम सुन रहे थे और कलाम सुनते सुनते धुंधला का छाने लगा, शाम होने लगी, शागिर्दों को फिक्र हुई, भागे भागे यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे इनको घर जाने दे, इनको घर जाने दे ताकि ये अपने लिए इंतजाम कर पाए। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम इनका इंतजाम करो। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। खुदा ने सिखाया अपने शागिर्दों को, मैं और आप भी उसके शागिर्द हैं, हमें सिखाया है कि हम दूसरों के साथ नेकी करें। ये जरूर है कि बहुत से लोग जो खुदा पे तवक्कुल नहीं रखते वो हलाक होने वाले हों, लेकिन वो फिर भी हमें सिखाए नेकी कर इनके साथ। खुदा ने अपने शागिर्दों का तुम इन्हें खाना खिलाओ, वो कह रहे 200 दिनार की रोटी इनके लिए कम पड़ेंगे। देखिए, एक आदमी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो जा रहा था। थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा, तवक्कुल रखने वाला आदमी उस देश की तरफ जा रहा है, उस शहर की तरफ जा रहा है जहां पे जाने के लिए खुदा ने मना करा था। और जब वो यरूशलेम चला तो यरूशलेम की टेरिटरी तक किसी डाकू ने उसे नहीं छुआ, लेकिन जैसी यरूशलेम की उसने टेरिटरी क्रॉस करी, यरीहो में दाखिल हुआ तो डाकू मिल गए और डाकू ने उसे पकड़ा, मारा, पीटा और उसका सब कुछ लूट के ले गए। उसका अदमुआ छोड़ के चले गए। अदमुआ किसे कहते हैं? ना तो जिंदा है ना मरा हुआ है। अब वो तो जी रहा कि कोई मेरा मदद करते। वहां से काहिन भी गुजरा, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहां से लेवी भी गुजरा, उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन खुदावन कहता है नेकी करो। अगर आप खुदा पे तवक्कुल रखते हो, काहिन तुम खुदा पे तवक्कुल कर रहे हो और नेकी नहीं कर रहे हो, लेवी तुम खुदा पे तवक्कुल रखते हो, तुम नेकी नहीं कर रहे हो। इसलिए बहुत से काहिन बने नहीं रहे, बहुत से लेवी बने नहीं रहे, क्योंकि लिखा है मुल्क में बसा रहे और परवरिश पा। खुदावन हमारी परवरिश करेगा। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के पास आए तो हम चाहते हैं खुदावन मेरे आपको बरकत दे।
अगले हफ्ते फिर आपके साथ बात करेंगे। इसी बात को हम उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423